वैज्ञानिक जब बाली की गुफा में पहुंचे, अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी ट्रुथ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारत में स्थित एक ऐसी गुफा जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामायण काल के गुफा के बारे में। जब वैज्ञानिक उस गुफा के अंदर घुसे तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। ऋषिमुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु बाली के गुफा के बारे में हर कोई अनजान है, जो अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। जब वैज्ञानिकों को इसका पता चला तो वो इसके अंदर गए और उन्हें कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिससे ये साबित हो गया कि ये सचमुच बाली की गुफा है। परंतु इस गुफा के अंदर उन्हें ऐसा क्या मिला जिसके बाद से उनके होश उड़ गए। दोस्तों, राजा बलि का शासन किष्किंधा नगरी में हुआ करता था। वो इतने बलशाली थे कि उन्होंने रावण को भी पराजित कर रखा था, परंतु ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने भाई से ही दुश्मनी मोल ले ली, जिसके पीछे का कारण है वो गुफा, जिसे आज हम बाली की गुफा के नाम से जानते हैं। एक बार की बात है जब एक मायावी राक्षस ने राजा बलि को युद्ध के लिए ललकारा, तो बाली उसके पीछे पीछे भागा और वो राक्षस भागते भागते उस गुफा के अंदर जा पहुंचा। बाली ने उस द्वार पर सुग्रीव को खड़ा कर दिया और उस राक्षस का वध करने के लिए उस गुफा के अंदर चला गया। तकरीबन 1 साल बीत चुका था और बाली इस गुफा के अंदर से नहीं लौटा था। सुग्रीव को बहुत चिंता सता रही थी, परंतु उसने देखा कि गुफा के अंदर से बहुत सारा खून बहता हुआ आ रहा है। उसे लगा कि बाली की युद्ध में मृत्यु हो गई है, इसलिए उसने एक बहुत बड़ा पत्थर लिया और उस गुफा के मुख पर लगा दिया। परंतु वो सच से बिल्कुल अनजान था। दरअसल वह गुफा इतनी लंबी थी कि उस राक्षस को ढूंढने में बाली को 1 साल लग गया, और 1 साल बाद जब उसने उस मायावी राक्षस का वध कर दोबारा द्वार पर पहुंचा तो एक बहुत बड़ा पत्थर देख उसे बहुत हैरानी हुई। उसने मन ही मन सोचा कि शायद सुग्रीव मेरा शासन हड़पना चाहता है। उसने जैसे तैसे कर उस पत्थर को हटाया और वापस अपनी नगरी में पहुंचकर सुग्रीव को धक्का मारकर अपनी नगरी से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद सुग्रीव और अन्य बानर ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। दोस्तों, बाली की गुफा तुंगभद्र नदी के किनारे वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास के इलाके में है। वहां पर स्थित कुछ लोगों ने ये दावा किया है जिसमें बाली और उस मायावी राक्षस का युद्ध हुआ था। वैज्ञानिक को इस बात का पता चला तो वो शोध करने के इरादे से बाली के गुफा में पहुंच गए, परंतु जब वह गुफा के अंदर पहुंचे तो उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो गुफा कितनी लंबी है। वैज्ञानिक अपने साथ खाने पीने की चीजें लेकर गुफा के अंदर घुस गए। दोस्तों, ये गुफा इतनी लंबी थी कि बाली को भी मायावी राक्षस ढूंढने के लिए 1 साल लग गया था, परंतु वो धीरे धीरे गुफा के अंदर चलते जा रहे थे। उन्हें बस कुछ ऐसा प्रमाण चाहिए था जिससे यह सिद्ध हो जाए कि वो गुफा सचमुच में ही बाली की गुफा है। वो 2-3 दिन तक उसी गुफा में विचरण और शोध करते रहे, परंतु उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। परंतु ठीक 3 दिन बाद उसके अंदर एक विशाल काय नाखून प्राप्त हुआ। वो नाखून कोई सामान्य नाखून नहीं था और न ही किसी जानवर का नाखून था। सारे वैज्ञानिक हैरान हो गए थे। फिर वैज्ञानिकों ने उस नाखून को शोध के लिए भेज दिया, और जब वैज्ञानिक उस गुफा के अंदर पहुंचे तो वहां पर देखकर उनके होश उड़ गए। दरअसल उस गुफा के अंदर एक दीवार पर कुछ ऐसी भाषा लिखी हुई थी जो कि समझ पाना बहुत मुश्किल था, परंतु वैज्ञानिक ने इस पर शोध किया तो उन्हें पता चला कि ये लिखावट तकरीबन 6000 साल पुरानी है। वानर नाम की प्रजाति पहले इस तरह की लिखावट इस्तेमाल करते थे। वानर बंदरों से अलग हुआ करते थे। उनका शरीर मानव की तरह होता था, परंतु मुख बंदर की तरह। उनकी पूंछ भी होती थी और वो काफी हष्ट-पुष्ट पहलवान की तरह होते थे। जब वो नाखून अच्छी तरह से शोध किया गया तो पाया गया कि वो किसी आम इंसान का नाखून नहीं हो सकता, न वो किसी जानवर का नाखून है, क्योंकि मायावी राक्षस और बाली के बीच उस गुफा के अंदर युद्ध हुआ था। तो ये प्रमाण मिला कि ये जरूर उस मायावी राक्षस का ही नाखून है। जिसके बाद वैज्ञानिक ने भी इस बात पर मोहर लगा दी कि वो सचमुच बाली की गुफा है। दोस्तों, आज की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जय श्री राम लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।